जहां एक और वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कोरोना की महामारी से परेशान जरूरतमंदों की मदद के लिए उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में पूरा भाजपा संगठन जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता व भाजपा के जिला महामंत्री उमेश दत्त पाठक का नाम शराब तस्करी में आने के चलते पूरे संगठन की छवि पल भर में मिट्टी में मिल गई। पहले तो शराब तस्करी मामले में वाराणसी के थाना चौबेपुर में जब भाजयुमो के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता का नाम आया तो जिला महामंत्री उमेश दत्त पाठक उन्हें अपने साथ थाने ले गए और तत्काल उन्हें बचाकर वापस भी ले आए। किंतु मीडिया के सजग प्रहरी युवा पत्रकार नितिन राय की पैनी नजर से कथित शराब तस्करी मामले में शामिल भाजपा नेता बच न सके। संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों से जुड़े इस मामले की खबर जब मीडिया की सुर्खियां बनी तो भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने तत्काल इन दोनों पदाधिकारियों को पद से हटा दिया। चूंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का है, लिहाजा क्लाउन टाइम्स ने कथित शराब तस्करी कांड के पूरे मामले की पड़ताल के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रत्नाकर जी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो सका। इसके पश्चात क्लाउन टाइम्स की टीम ने जब शराब तस्करी मामले में जिला मीडिया प्रभारी भाजपा श्री निकेतन मिश्र से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पत्रकार नितिन राय की ट्वीट ने भाजपा पदाधिकारियों को फंसाया है। क्लाउन टाइम्स ने सीधे युवा पत्रकार नितिन राय से संपर्क किया तो उन्होंने बाकायदा कैमरे पर बेबाकी के साथ पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की खबर को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के साथ ही पीएमओ, सीएम, डीजीपी सहित प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को ट्वीट कर दिया गया। फिर क्या था, जब ऊपर से चांप चढ़ी तब स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और भाजयुमो के जिला अध्यक्ष शराब तस्करी कांड में फंस गए और मीडिया में अपनी भद्दगी पिटता देख भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता व भाजपा जिला महामंत्री उमेश दत्त पाठक को पद से हटा दिया गया। देखिए क्या कह रहे हैं पत्रकार नितिन राय। मामला ये है कि हमें सूचना लगी थी, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ पेशे से, तो पत्रकारिता तो हर बार जाग जाती है। पता चला कि जो है चौबेपुर के पास एक गाड़ी में कुछ दारू की बोतल मिली है। सूचना के बाद जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये संजय गुप्ता हैं, कोई जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के। इनके और इनके सहयोगियों द्वारा ये शराबबंदी के दौरान इसको जो है कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, किसी को बेचने की नीयत से। और इस मामले में सारे आला अधिकारी लगे हुए थे और एएसपी थे। उन्होंने जो है इस मामले को पटापेच किया, पकड़ा और इनको थाने ले आए। लेकिन इसके बाद रात होते होते मामला समझ में ये आया कि ये जो है मामला दबा दिया जा रहा है ऊपर के मंत्रियों के वजह से। तब मैंने इस मामले में ट्वीट किया पीएमओ से सीएम को लेके डीजीपी और सिक्योरिटी जो है प्रमुख सचिव गृह, इनको तक जब इनको सूचना किया, इसके बाद पता चला दूसरे दिन मुझे ये जानकारी हुई कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। संजय गुप्ता को जो है उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं एक दिन बाद और पता चला कि उमेश दत्त पाठक को, जो महानगर महामंत्री हैं, इनको भी हटा दिया गया है। जी, ये इस पूरे मामले में भाजपा के लोगों का कहना है कि आपने जानबूझ के ऐसा किया, बोले उसकी कोई गलती नहीं है। तो पत्रकारिता का जो स्तर है वो इस समय गिर चुका है। आपको जब भी आप पत्रकार हैं और आप अपनी पत्रकारिता अच्छे से करेंगे तो आप ये हमेशा भी जो है आप पक्ष के खिलाफ ही रहेंगे। एक तरह से विपक्ष जो अगर कमजोर है, पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ है। वो अपनी चीज़ों को जो है कम से कम आम लोगों को तो बताएगा। तो मैंने भी अपना वही धर्म निभाया। अगर आज भाजपा है तो मैं इस तरह की पत्रकारिता कर रहा हूँ, कल सपा आएगी, कांग्रेस आएगी, मैं हर पार्टी के खिलाफ अगर उनकी कमजोरी है तो उसको उजागर करूंगा। पत्रकार नितिन राय से बातचीत के बाद क्लाउन टाइम्स की टीम सीधे जिला मीडिया प्रभारी भाजपा श्री निकेतन मिश्र के गांव चोलापुर कटारी पहुंचकर उनका पक्ष भी जाना, जिसमें उन्होंने पत्रकार नितिन राय के खिलाफ कुछ भी बोलने से कैमरे पर मना कर दिया, किंतु शराब तस्करी कांड में फंसे भाजपा पदाधिकारियों को पूरी तरह निर्दोष बताया। देखिए क्या कह रहे हैं जिला मीडिया प्रभारी श्री निकेतन। शराब तस्करी का पूरा मामला क्या है? शराब तस्करी में मीडिया में जो खबरें चल रही हैं और जो वास्तविकता, उसमें दोनों में काफी अंतर है। पुलिस
ने जो उस दिन कार्रवाई की थी उसमें एक गाड़ी पकड़ी गई थी रिंग रोड के पास में। वो पुलिस पीछा करने में पलट गई थी और गाड़ी पकड़ी गई थी। और जो भी उस समय शराब के साथ पकड़े गए थे लोग, वे हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के भाई हैं। और जहां तक जो सूचना है कि वो अपने परिवार से अलग रहते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में पकड़े जाने के बाद अपने बचाव में अपने भाई के रसूख का उसने इस्तेमाल करना चाहा, जिस कारण युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष का भी नाम आ गया। और पुलिस विवेचना में FIR में नीचे एक लाइन लिखी गई है कि विवेचना में इनसे पूछताछ की जाएगी, कोई उनका सीधा उनको मुलजिम नहीं बनाया गया है। मीडिया और अन्य समाचार पत्रों में, साथ ही सोशल मीडिया में तमाम तरह की खबरें चल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रदेश नेतृत्व ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष यदुवंशी जी ने उनको तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया, क्योंकि हमारा संगठन जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है और हमारी कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर नहीं रहता है। संजय गुप्ता की सीधी संलिप्तता शराब तस्करी में नहीं है, और जिस दुकान से शराब निकाली गई थी वहाँ संजय गुप्ता के नाम से आवंटन भी नहीं है। वे वो बचने के लिए संजय गुप्ता का नाम ले लिया, और ये तो अब जांच का विषय है। बाद में जांच में निकल कर सही क्या है गलत क्या है तो बाद में पता चलेगा। और इस प्रकरण में हमारे जिला महामंत्री उमेश दत्त पाठक शिवपुर विधानसभा के वो नेता भी हैं, क्योंकि उनके विधानसभा का मामला था और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को नाम मीडिया में बड़ी मजबूती से आ रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था। तो उन्होंने मामले की जानकारी के लिए थाने से संपर्क किया और थाने पर जाकर पैरवी गाड़ी छुड़ाने के लिए जो पैरवी उन्होंने की थी, क्योंकि इसमें बीच में एक और घटना हुई थी कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की स्कॉर्पियो गाड़ी को उनके घर से उठा लाया गया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी व्हाट्सएप के तमाम ग्रुपों में। तो ये वो गाड़ी छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये शराब का मामला है, और वो चले गए। अब मामला ये बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का मामला था, मीडिया में काफी राष्ट्रीय मीडिया तक चला गया। तो संगठन ने किरकिरी को देखते हुए, हालांकि उनका ये अपराध राजनीति में पैरवी करना, अपने लोगों की मदद करना, ये तो एक परंपरा है। मिश्रा जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो सही है या गलत है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप जैसा सफाई दे रहे हैं इसके अनुसार तो यही लग रहा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो गलत किया, आपके दोनों पदाधिकारियों को फंसाया गया है। नहीं, हमारे एक पदाधिकारी के ऊपर कुछ नहीं है, जिला महामंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं है। उनके ऊपर ये संगठन का किरकिरी के लिए उनको केवल हटाया गया। उनके ऊपर कोई उसमें न उनकी संलिप्तता है, न वो कभी ये बिजनेस में, उनका दवा का काम है, वो उनकी दवा की फैक्ट्री है। उमेश दत्त पाठक को केवल पैरवी के लिए दोषी माना गया, और चूंकि ये प्रकरण मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा था, इसलिए उनको ये लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। संजय गुप्ता की जहां तक बात करें, उनकी संलिप्तता तो सीधे पुलिस प्रशासन बता रही है। अगर आप अपनी सरकार में इतने बेबस हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो अगर गलत हो रही तो उस पर आप लोग कुछ अंकुश नहीं है, तो क्या निरंकुश आपके पुलिस प्रशासन है क्या? अब ये तो देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्योंकि मैं वो अथॉरिटी नहीं हूं कि किसी भी प्रकरण का मैं निर्णय दे सकूं। मिश्रा, दूसरा सवाल, आप अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आप अपने जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों के खिलाफ घटतौली, काला बाजारी, यूनिट से कम राशन वितरण की मुहिम छेड़ा है आपने। इस पूरे मामले में हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रति माह कितनी कमाई करते हैं सप्लाई विभाग के अधिकारी? देखिए, जो हमने पिछले 25 दिन में होमवर्क किया है, एक आपूर्ति निरीक्षक कई सस्ते गल्ले की दुकानदारों ने यह आरोप लगाया है दबे जबान की 4 से 5 हजार रुपए की वसूली की जा रही है। तो एक ब्लॉक से एक आपूर्ति निरीक्षक आप मान के चलिए कि 4 से 5 लाख रुपए का आमदनी कर रहा है। अंत में क्लाउड टाइम्स की टीम ने शराब तस्करी मामले में पद से हटाए गए निवर्तमान जिला महामंत्री भाजपा उमेश दत्त पाठक से सवाल किया क्या है पूरा मामला, तो उन्होंने स्वयं को निर्देश बताया। देखिए क्या कह रहे हैं उमेश दत्त पाठक। ऐसा है कि जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता युवा मोर्चा थे, जैसा कि वो यहीं के रहने वाले हैं। विगत में चर्चा के दौरान उन्होंने बताया था कि उनका एक भाई है जो
जो जिसके कुकृत्यों की वजह से हमारे पिता ने 7 साल पहले उसको घर से निकाल दिया और रजिस्टर्ड वसीयत करके संपत्ति से बेदखल कर दिया। 26 तारीख की दोपहर में संजय गुप्ता जी ने फोन किया कि उनका भाई रिंग रोड पर शराब के साथ पकड़ा गया। हमने कहा कि भाई उनका भाई पकड़ा गया तो वो पकड़ा उसमें लिप्त रहता है। हमने बात आई और चली। 2 घंटे बाद हम सीओ गांव में डॉक्टर महेंद्र पांडे द्वारा दिया गया राशन उपलब्ध कराया गया राशन वितरित कर रहे थे। उस समय उनका फोन आया कि भैया हमारा जो गाड़ी है स्कॉर्पियो हो, घर से चाबी मांगी गई है, वह स्कॉर्पियो चौकी इंचार्ज लेकर जा रहे हैं। हमने कहा कि इसको रुकवाइए, नहीं तो इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष लिखा हुआ युवा मोर्चा, इससे पार्टी की बेइज्जती है। हमने यशो को फोन किया। यशो ने कहा कि कुछ अधिकारियों के वजह से यह कार्रवाई हो रही है। फिर उन्होंने वहाँ पे एएसपी साहब थे, उनसे हमारी बात कराई। एएसपी साहब ने उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी पर नंबर नहीं, क्योंकि यह गाड़ी पिछले 2 महीना पहले एक फ्लीट सब चल रही थी, उसी में 4 गाड़ियाँ आपस में लड़ गई थी, उसमें यह गाड़ी भी लड़ गई थी और उसके बाद उन्होंने ट्रेंड कराया था। यह बात मैंने एएसपी साहब से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका जांच कर दूंगा। फिर 1 घंटे बाद एएसपी साहब का फोन आया कि पाठक जी, संजय गुप्ता को लेकर के आप थाने आ जाइए और उनसे गाड़ी का कागज लेके आ जाइए, हम गाड़ी के बारे में जांच करेंगे। संजय गुप्ता को हमने फोन किया, उनको बुलाया और हमने कहा चलो एएसपी साहब बुला रहे हैं। संजय गुप्ता भी हमारे साथ बड़ी निर्भीकता से थाने पर गए और वहां पर जाने के बाद जो भी जांच या इंक्वायरी हुई, उस जांच इंक्वायरी के बाद जो भी बातें आई, फिर अधिकारी ने कहा कि ठीक है संजय गुप्ता जी, इस समय आप जाइए। रही बात कि वो संजय गुप्ता थाने पर नहीं बैठाए गए थे, उनको लेकर थाने पर मैं गया और उनको लेकर मैंने छोड़ा। फिर एएसपी ने कहा कि संजय जी, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप आइएगा, लेकिन उमेश दत्त पाठक को लेकर के मत आइए। इन बातों के बाद जो मीडिया तंत्र बाद में सक्रिय हुई और जो कथा कथित जिनका भाजपा से बुराई थी, उन्होंने जो भ्रम फैलाया कि उमेश दत्त पाठक जबरदस्ती थाने से लेकर के आए हैं। मेरे पास एएसपी साहब का जब फोन आया था, उसकी रिसीविंग कॉल डिटेल तो नहीं, रिसीविंग रिकॉर्ड है। उन्होंने जब मुझको बुलाया तब मैं थाने पर लेकर गया। अगर मुझे यह रहता कि यह तस्कर है और मैं तस्कर का सपोर्ट कर रहा हूं, तो कोई भी जानता है कि थाने पर लेकर नहीं जाता। अब जो लोग संजय गुप्ता के खिलाफ लगे हुए थे या पार्टी के खिलाफ लगे हुए थे, वो तुरंत सक्रिय हो गए और उन्होंने पुनः इस पर ट्वीट किया। अब संजय गुप्ता दोषी हैं कि गलत है, यह पुलिस जांच का विषय है। मेरे साथ जो हुआ, हमसे पार्टी ने स्पष्टीकरण मांगा। हम पार्टी को कोई दोष नहीं देते हैं, क्योंकि इसको सोशल मीडिया और यहाँ की लोकल मीडिया ने कितना मिसगाइड कर दिया। आज मुझे तकलीफ है कि यहाँ के नामी गिरामी अखबार है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, जिसने व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज में दे दिया और मुझसे बिना पूछे उन्होंने बयान दर्ज कर दिया, जैसे लगा कि हमारा संरक्षण, हम लोग उसी के संरक्षण पर चलते हैं। देखिए, यहाँ बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ये लगातार गलत कामों में लिप्त हैं। अभी इनका जिलाध्यक्ष की शराब की तस्करी में उसका नाम आया है, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का, उसका भाई उसमें काम करता है। पूरी पार्टी कहीं न कहीं गलत चीज़ों में शामिल है। कुल मिलाकर कोरोना कहर के बाद हुए लॉकडाउन में अगर भाजपा जैसी पार्टी, जिसका मूल सिद्धांत चाल, चरित्र और चेहरा है, अगर इसी पर शराब तस्करी का दाग लग जाए तो पार्टी की छवि खराब होना लाजमी है और विपक्षी दलों के लिए बैठे बैठाए पार्टी को घेरने का मौका मिलेगा जरूर। फिलहाल मामले की जांच पुलिस के हाथ में है, लिहाजा भाजपा के किसी पदाधिकारी को दोषी मानना जल्दबाजी हो।